जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो चुप हो जाता है। ये वक्तव्य राहुल गांधी का था। और जब ये मैंने पढ़ा तो मैं वो चोर के बारे में भी जानना चाहता था, चोरी के बारे में भी जानना चाहता था, तो मैंने इस तरह से देखा। राहुल गांधी ने क्या कहा, आप स्वयं सुन लीजिए। इस वक्त दोस्तों एनडीए का एक बड़ा सपना चूर चूर हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर ये कह लीजिए कि पूरे भाजपा का एक बहुत बड़ा सपना पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है दोस्तों। कि किस तरह से चौकीदार की चोरी पूरी तरह से पकड़ी गई है, असली खेल अब शुरू होगा दोस्तों। तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हैं। क्या कुछ खबर सामने निकल कर आई है वो तस्वीर में आप लोगों के सामने रखूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अशोक वानखेड़े, उनकी रिपोर्ट देखिएगा और आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा वो बड़ा सपना जो भाजपा का वो चूर चूर हो चुका है दोस्तों और असली खेल अब शुरू हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो चुप हो जाता है। ये वक्तव्य राहुल गांधी का था। और जब ये मैंने पढ़ा तो मैं वो चोर के बारे में भी जानना चाहता था, चोरी के बारे में भी जानना चाहता था, तो मैंने इस तरह से देखा। राहुल गांधी ने क्या कहा, आप स्वयं सुन लीजिए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं, हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि ये जो 40 साल सत्ता में बने रहने की बात जो करते थे वर्तमान सत्ताधीश, वो कोई भविष्यवाणी नहीं थी, भविष्यवाणी नहीं थी, वो कोई अपने विकास पे आत्मविश्वास नहीं था, ये तो वोट चोरी की अकड़ थी। ये भी आप सुन लीजिए। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। 40-50 साल चलेगी बीजेपी की सरकार। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। सही बात है, किसी को कैसे पता हम सब कोई सी राजनेता सरकार सत्ता के अंदर कब तक रहेगी, जनता क्या करेगी, ये जनता का जनादेश है जनता ना। के दिल में क्या होता है जनता ही जानती है। ऑल राइट। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। बिहार यानी में वोट चोर, इस तरह की बात कह सकता है। राहुल गांधी की वोट अधिकार ये यात्रा बात राहुल गांधी का कहना है। का 10वां दिन है। राहुल गांधी लगातार हमलावर हो रहे हैं और दिन ब दिन इस वोट अधिकार यात्रा में जनसागर बढ़ती ताकत के साथ उमड़ रहा है। आज 10वें दिन प्रियंका गांधी भी अपने भाई का साथ देने पहुंच गई। मधुबनी में सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा लेंगे। कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस। हमें क्या पता था कि ये वोट चुरा रहे थे। ये वोट भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये वोट आप सबका कीमती अधिकार है, इसे चोरी मत होने दीजिए। उन्होंने आपके रोजगार की चोरी की, बड़े बड़े कंपनियों की चोरी करके दोस्तों को दे दिया। हर स्तर पर चोरी हो रही है। वोट आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का अधिकार है। ये चोरी हुआ तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी।
कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, तो आपका मुआवजा नहीं मिल पाएगा, आपकी पहचान न हो पाएगी। आप अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने कहा था बीजेपी सरकार 40-50 साल तक रहेगी। ये बयान आपने देख ही लिया। अब सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि उनको वोट चोरी करके ऐसा करना वोट था। चोरी करके ऐसा करना है। राहुल गांधी ने कहा आप यात्रा में आओ, बच्चा बच्चा कह रहा है मोदी वोट चोर है। बताइए। बच्चे मेरे कान में आकर कहते हैं, लेकिन मीडिया को बात समझ में नहीं आती। राहुल गांधी ने यह कहा कि मीडिया हाउसेस में बड़े पदों पर दलित क्यों नहीं हैं। मंगलवार को यात्रा सुपौल, मधुबनी होते हुए दरभंगा पहुंची। रात में काफिला यही रुकेगा। बुधवार को यहां से 11वें दिन की यात्रा शुरू हो शुरू जाएगी। होगी। इस यात्रा में लगातार तेजस्वी भी थे। तेजस्वी ने भी कहा कि पूरे देश में बिहार में वोट चोरी हो रही है और ये लोग चाहते हैं कि बिहारियों को चुना लगा दे। बिहारी तो खेनी में चुना रगड़ देता है, चुने को झाड़ देता है। बाहर से 2 लोग आकर बिहार के वोटर्स के नाम काटना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मिलकर किसी भी बिहारी भाई बहन का नाम कटने नहीं देंगे। हम कुर्बानी देंगे, साथ मिलकर सत्ता से वर्तमान सरकार को बेदखल करेंगे, एक नई सोच वाला नया बिहार बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव पर कई एफआईआर दर्ज कराई गई। हम लोग एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा यात्रा एक संदेश है। हर चीज भाजपा ने इलेक्शन कमीशन की मदद से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, कर्नाटक में पकड़े गए, लेकिन अब बिहार में वोट चोरी होने नहीं देंगे। ये वोट चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर अंबेडकर जी महात्मा गांधी का सपना साकार होना नहीं देना चाहते। अंबानी अडानी को वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए बिहार के लोगों को क्या है, क्योंकि ये आपके अधिकार की रक्षा करता है। ये वोट छीने जा रहे हैं, फिर राशन कार्ड और फिर जमीन छीनेंगे। कुल मिलाकर ये जो पूरा खेल हो रहा है बिहार में, ये लगातार दिन प्रतिदिन एक तरफ तो वोट अधिकार यात्रा भविष्यवाणी नहीं थी। तेजस्वी, राहुल गांधी, साथ में बहुत सारे लोग समय समय पे, बीच में अखिलेश यादव आके गए, अभी प्रियंका जी आके गई, और भी इंडिया गठबंधन के बहुत सारे जो साथी दल है उनके भी नेता साथ साथ एक समयबद्ध तरीके से साथ में जाते रहेंगे और बिहार में जन जागरण का काम हो रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि चोरी 40-50 साल चलेगी बीजेपी की बात है। हर प्रदेश से रोज खबरें आ रही है कि आज यहाँ पकड़ा गया, वहां पकड़ा गया, कल वहां की लिस्ट आती है, कल परसों वहां की लिस्ट आती है। एक लिस्ट महाराष्ट्र से जो पनवेल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके कैसे कार्यकर्ता ने, मतलब सरकार सत्ता के अंदर, उसने कहा कि क्या कहे चुनाव आयोग, लोग जनता का जनादेश है ना, विपक्ष कहता है या सत्ता पक्ष कहता है कि आप चुनाव आयोग में क्यों नहीं जाते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहते हैं। पाटिल ने तो पूरा केस सामने रखा, उसने कहा 85,000 वोट बोगस थे। मैंने लोकसभा में ये बोगस वोट पकड़े और उसी सूची पे विधानसभा होगा, इस डर से मैं चुनाव आयोग के पास गया। चुनाव आयोग ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं मुंबई उच्च न्यायालय गया, मुझे उच्च न्यायालय ने पूरा मेरा केस देखने के बाद आदेश दिया कि इसमें तुरंत आप करेक्शन कर लीजिए 2 सप्ताह के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने वो काम भी नहीं किया। फिर हम कोर्ट चले गए, तब तक यानी वोट चोर इस तरह की बात शुरू हो गई थी। तब कोर्ट ने कहा कि अब राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते, इसी चुनावी सूची पर आपको फिर से मतदान करना होगा और चारों कॉन्स्टिट्यूंसी के नतीजे क्या आए ये बताने की जरूरत नहीं। फर्जी वोट मिलने के बाद भी यदि चुनाव आयोग काम करने को तैयार नहीं, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी चुनाव आयोग के कान पे जू नहीं रेंगती और चुनाव आयोग इस बात का इंतजार करता है कि अब तो चुनाव का प्रोसेस शुरू होगा, कोर्ट क्या करेगा। लेकिन इस बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई कांग्रेस वाले तुम्हारी एक केस में, जो खासकर उत्तराखंड का था, जिला पंचायत का, उस केस में जो पुरानी नासिर दी जाती थी 1950-52 के चुनाव की, क्योंकि एक बार चुनाव प्रोसेस चालू होने के बाद फिर उसमें सर्वोच्च न्यायालय भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, तब भूषण गवई ने कहा कि नहीं,
यदि चुनाव में बहुत ज़्यादा धांधली हो तो सर्वोच्च न्यायालय एंट्री कर सकता है। और उन्होंने चुनाव के चलते प्रक्रिया में एक फॉर्म रिजेक्ट हो गया था जिला पंचायत में, उस फॉर्म को फिर से सिलेक्ट करवाकर चुनाव करवाया। जिसका रिजेक्ट हो गया था वो चुनाव जीत गया। उसी के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला अध्यक्ष के चुनाव तक समय समय पर इंटरफेयर करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ये चोरी पकड़ी। क्या बिहार में ऐसा होगा? वोट चोरी करके क्या ऐसा बिहार करना? में 1 सितंबर तक लोग जो कंप्लेंट करेंगे उनका निराकरण होगा? लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, बताइए। जो लोग, जिन लोगों का नाम है मतदाता सूची में वो चुप रहेंगे, जिनका नहीं है वो उसमें नाम लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बोगस मतदान का कंप्लेंट कौन करेगा? एक पते पर यदि 250 सवा 200 लोग रहते हैं, ऐसा बताया शुरू हो गया। जाएगी। एक पते पर 60 लोग रहते, 90 लोग रहते, ऐसा बताया गया। उसकी कंप्लेंट कौन करेगा? क्योंकि जो बोगस मतदाता है वो तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि भाजपा का एक बड़ा सपना पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है। वो बड़ा सपना यह था कि सियासत के अंदर, जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर, यानी कि सियासत के अंदर पूरी तरह से अपना कब्जा कायम रखना, पूरी तरह से अपनी सियासत पूरी तरह से मजबूत रखना 40 से 50 साल तक, यानी कि पूरी तरह से विराजमान रहने की योजना जो गृह मंत्री अमित शाह काफी बार बता चुके हैं, उसको राहुल गांधी ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स किस आधार पर यह कह सकता है कि हम सत्ता के अंदर 40 से 50 साल तक टिके रहेंगे, हम उस पर विराजमान रहेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर 2 टूक में यह कहा कि भाई ये वोट चोर हैं, वोट चोरी के आधार पर यह बात कही जाती थी और अब हमने इनकी वोट चोरी पकड़ ली है, हमने इनकी दुखती रग पूरी तरह से पकड़ ली है और अब ये लोग सत्ता पर टिके नहीं रह सकते। दोस्तों, प्रियंका गांधी सीधे तौर पर रैली के अंदर पहुंची। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि हम तुम्हारी भैंस चुरवा देंगे, तुम्हारी जमीन छिनवा देंगे, तुम्हारा रोजगार छिनवा देंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये खुद वोट चोर हैं जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इस तरह की बात प्रियंका गांधी ने रैली के अंदर भी कही है। अब आप लोग समझ सकते हैं, पूरी रिपोर्ट आप लोग के सामने रखिए। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।